Assalamu alaikum. I hope that you are all well. Welcome to our YouTube channel MTM Math Learning Platform. आज हम क्लास 6 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम सेट थ्योरी के चंद वेल नोन सेट्स के मुतल्लिक पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास जो सेट है उसको सेट ऑफ काउंटिंग या सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। उर्दू में इसे कुदरती अदाद का सेट कहते हैं। इसे कैपिटल N से ज़ाहिर किया जाता है। इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम चीज़ों को काउंट करते हैं हम स्टार्ट 1 से लेते हैं और इस अंदाज से काउंट करते हैं 1, 2, 3 इसी तरह सो ऑन। तो ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ काउंटिंग्स कहलाते हैं। इसके आगे हमारे पास दूसरा है सेट ऑफ होल नंबर्स या उर्दू में इसे मुकम्मल अदाद का सेट कहते हैं। इसे कैपिटल W से ज़ाहिर किया जाता है और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? इस सेट के अंदर तमाम नेचुरल नंबर्स और साथ ज़ीरो, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स मौजूद हों और साथ ज़ीरो भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसा सेट हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाता है। तीसरा हमारे पास है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स या इसे सिंपली सेट ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स भी हम बोलते हैं। इसे उर्दू में जुफ्त अदाद का सेट कहते हैं। इसे कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? इस सेट में नेचुरल नंबर्स के वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो 2 के मल्टीपल्स होंगे। 2 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 2 खुद, 4, 6 इसी तरह सो ऑन। हमारे पास वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होंगे वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में आएंगे। आगे हमारे पास है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर या इसे सिंपली सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। इसे उर्दू में ताक अदाद का सेट बोलते हैं। इसे कैपिटल O से ज़ाहिर किया जाता है। इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स के वो वाले एलिमेंट्स ले लो जो 2 का मल्टीपल नहीं है। यानी 2 का मल्टीपल कौन कौन नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, इसी तरह सो ऑन। बेशुमार ऐसे नंबर हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं हैं। जो 2 का मल्टीपल नहीं वो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर में आएगा। इसके बाद हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। उर्दू में इसे सही अदाद का सेट बोलते हैं और इसे हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इस सेट में क्या है? इस सेट में सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और साथ ज़ीरो, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हों, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हों और साथ ज़ीरो भी शामिल कर लिया जाए तो इसे सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। और इस सेट को लिखने का अंदाज़ एक यह भी है कि 0,
प्लस का 1 भी इस सेट में शामिल है, माइनस का 1 भी इस सेट में शामिल है, प्लस का 2 भी इस सेट में शामिल है, माइनस का 2 भी इस सेट में शामिल है, और इसी तरह प्लस का 3 भी इस सेट में शामिल है और माइनस का 3 भी इस सेट में शामिल है। इसी तरह सो ऑन आप चलते जाओ, तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट, कि इन स्टेटमेंट में जो आपको दी गई हैं बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट एक सेट है और कौन सी स्टेटमेंट एक सेट नहीं है। तो सिंपल आपने स्टेटमेंट को सेट साबित करने के लिए दो बातें देखनी हैं, उसका वेल डिफाइंड होना और डिस्टिंक्ट होना, जो आपने पहले लेक्चर में अच्छी तरह सीख लिया होगा। तो आइए सबसे पहला पार्ट करते हैं, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबे। आपको पता है पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं। आप देखें कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़े भी है और मुख्तलिफ भी है, लिहाजा ये एक स्टेटमेंट सेट है, इज़ अ सेट। अब हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, किसी टेस्ट के अंदर मुश्किल सवालात। तो आप इस स्टेटमेंट पे ज़रा गौर करें, तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तमाम अफराद पर वाज़े नहीं हैं, लिहाजा फिर ये हमारे पास एक सेट नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इज़ नॉट अ सेट, कि ये हमारे पास सेट नहीं है। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री के आलात। तो आपको पता है ज्योमेट्री के आलात में आपके पास पेंसिल, रबर, शार्पनर, उसके बाद पैमाना, उसके बाद पनकार, उसके बाद आपके पास डी, ये तमाम चीज़ें आपको पता है वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये फिर हमारे पास एक सेट है। इसके आगे हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि इज़ अ सेट। द नॉटी बॉयज़ ऑफ अ स्ट्रीट, गली के शरारती लड़के। तो ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, कुछ के नज़दीक ये नॉटी बॉयज़ हो सकते हैं, शरारती लड़के हो सकते हैं, लेकिन हर एक के नज़दीक ये बात दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये वेल डिफाइंड नहीं है। आगे हमारे पास द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश हरूफ तहज्जी के कैपिटल लेटर्स। तो आपको पता है टोटल ये 26 हैं, हर एक वाज़े भी है, मुख्तलिफ भी है, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी एक सेट है। तो आपने इसके आगे भी लिख देना है इज़ अ सेट। आगे हमारे पास 6 पार्ट है, द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल वाज़े भी है, मुख्तलिफ भी है, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी एक सेट है। इसके बाद हमारे पास द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल, स्कूल के तेज़ लड़के। तो इस स्टेटमेंट के मुतल्लिक भी तमाम अफराद की राय एक जैसी नहीं होगी। कुछ के नज़दीक ये वाकई तेज़ लड़के होंगे, लेकिन कुछ के नज़दीक ये बात दुरुस्त नहीं है, लिहाजा हर शख्स के लिए ये बात वाज़े नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास एक सेट नहीं है।
आगे है हमारे पास द सेट द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 से छोटे कुदरती अदाद। तो आपको पता है ये हमारे पास बिल्कुल वाज़े भी है, मुख्तलिफ भी है, लिहाजा ये स्टेटमेंट एक सेट है। इसी तरह आगे द होल नंबर्स लेस देन 9 से छोटे मुकम्मल अदाद। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़े भी है और मुख्तलिफ भी है, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी हमारे पास एक सेट है। तो आइए बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट सीखते हैं। 5 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। इनमें से बताएं कि कौन से मजमूए सेट नहीं हैं और क्यों नहीं हैं। इसमें सिर्फ आपने यस और नो करना है और इसमें आपने बाकायदा उसकी वजह भी बयान करनी है। तो कलेक्शन सी, डी और ई पर गौर करें। सी के अंदर एक एलिमेंट 0 रिपीट कर रहा है, डी के अंदर एल रिपीट कर रहा है और ई के अंदर भी एल रिपीट कर रहा है, जो कि तीनों कलेक्शन को डिस्टिंक्ट नहीं बनने दे रहा। इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास सेट नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं हैं। तो इन तीनों के लिए जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो कहेंगे सी, D and E are not sets because their objects are not distinct। क्यों ये तीनों कलेक्शंस सेट नहीं हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं। इस तरह आप कलेक्शन H जो कि है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, I द सेट ऑफ रिच पीपल और L द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। H में क्या कहा गया है, खूबसूरत परिंदों का सेट। I में क्या कहा गया है, अमीर लोगों का सेट। और एल में क्या कहा गया है, द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल के बुरे लड़के। तो ये कुछ कलेक्शंस आपको दी गई हैं, तो आप ज़रा इन अल्फाज पे गौर करें। ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो ये कलेक्शन हर शख्स के लिए ब्यूटीफुल ज़रूरी नहीं हो सके। इसी तरह रिच पीपल, अमीर लोग, तो ये भी स्टेटमेंट, ये भी कलेक्शन हर शख्स के लिए ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो। इसी तरह बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर बुरे लड़के, तो ये भी स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के लिए ट्रू हो। तो ये तमाम जो हमने कलेक्शन देखी जिसमें H है, I है और L है, ये हमारे पास कलेक्शन जो हैं ये एक सेट नहीं है। उसकी वजह कि इसके मेंबर्स, इसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं हैं। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे H, I and L are not set because their objects are not well defined। इसके अलावा आप A पे गौर कर लें, B पे गौर कर लें, इसी तरह F, इसी तरह G द सेट ऑफ स्टोरी बुक, इसी तरह J द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, इसी तरह K द सेट ऑफ फिश ऑफ रिवर रावी और इसी तरह M द सेट ऑफ वुडन चेयर। तो आप इन सब कलेक्शन में गौर करें तो A में जो कलेक्शन पड़ी है डिस्टिंक्ट भी है, वेल डिफाइंड भी है, ये लिहाजा एक सेट है। B में भी जितने मेंबर्स हैं डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड हैं, तो ये भी हमारे पास एक कलेक्शन सेट है। इसी तरह F के अंदर भी कलेक्शन जो पड़ी है बिल्कुल वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, लिहाजा ये भी स्टेटमेंट एक सेट है। इसी तरह द सेट ऑफ स्टोरी बुक्स,
कहानी की किताबों का सेट। तो ये भी वाज़े भी है और मुख्तलिफ भी है, तो ये भी हमारे पास कलेक्शन एक सेट है। इसी तरह द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, 7वीं क्लास के तलबा का मजमुआ, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल वाज़े भी है और मुख्तलिफ भी है, लिहाजा ये कलेक्शन भी हमारे पास एक सेट है। इसी तरह द सेट ऑफ फिश ऑफ रावर, इसी तरह द सेट ऑफ फिश ऑफ रावी रिवर, दरियाए रावी की मछलियों का सेट, तो ये भी बिल्कुल वाज़े भी है और मुख्तलिफ भी है, लिहाजा ये भी हमारे पास कलेक्शन एक सेट है। इसी तरह एम हमारे पास जो कलेक्शन दी गई है, द सेट ऑफ वुडन चेयर, लकड़ी की कुर्सियों का सेट, तो ये बिल्कुल वाज़े भी है और मुख्तलिफ भी है, लिहाजा ये हमारे पास कलेक्शन जो हैं ये हमारे पास सेट हैं, क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इनके लिए हम जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो कहेंगे ए, बी और उसके बाद एफ, उसके बाद जी और उसके बाद हमारे पास जे है, के है और एम है। ये तमाम कलेक्शन सेट हैं। क्यों सेट हैं? क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, लिहाजा ये तमाम कलेक्शंस जो हैं वो हमारे पास सेट हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई मसला हुआ तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।